तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉक गिरने लगता है? हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट पूरी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट रिग्ड है और आपकी बात 100% सही है। लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स के एक पैटर्न को समझ जाएंगे तो आप इस ट्रैप से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। और ये एक हाईली रिपीटेबल पैटर्न है। स्टॉक को गलत टाइम पर खरीदने की शुरुआत होती है स्टॉक सर्च के साथ। आप किसी भी स्टॉक में तभी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जब आप उस स्टॉक को बीएससी में लिस्टेड 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स में से ढूंढ पाएंगे। और स्टॉक सर्च के लिए मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स देखते हैं न्यूज। रिटेल पर फोकस करने वाली ये एनबीएफसी कंपनी है, डिपॉजिट नहीं लेती है। एमएसएमई है 1% ऊपर था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर आपको मिलते हैं सबसे हॉटेस्ट स्टॉक्स। इस स्टॉक ने बना दिए हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की होती तो आपके 1 लाख रुपए बन गए होते करोड़ों रुपए। और इस तरह की हेडलाइन से रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक कोट है, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। जो भी स्टॉक्स हेडलाइन बना रहे हैं, जो हॉट स्टॉक्स बन चुके हैं, वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत ज्यादा महंगा हो चुका होता है। और आप इस चीज में न्यूज चैनल्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली न्यूज वाले आपको हॉट स्टॉक्स ही दिखाएंगे। जहां एक बोरिंग स्टॉक जो कि कंसोलिडेशन में है वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मगर वो एक अच्छी न्यूज नहीं बनती है। अब इस तरह की हेडलाइन में तो शायद आप भी न्यूज चैनल को बंद ही कर देंगे, राइट? स्टॉक सर्च के बाद आपको दिखाया जाता है वीडियो का लाइक बटन। स्टॉक सर्च के बाद आपको दिखाई जाती है उस कंपनी में आने वाली सारी जबरदस्त न्यूज। हॉट स्टॉक्स में आपको हमेशा बेहतरीन न्यूज मिलेगी। कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी एक कंप्लीट मोनोपोली है, ये तो बेस्ट स्टॉक है। कंपनी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर एंट्री कर रहा है, कंपनी ने एक नया एक्विजिशन किया है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर आती है वॉल स्ट्रीट की एक एज ओल्ड लाइन, बाय द रूमर सेल द न्यूज। सभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता होता है कि जब कंपनी में बहुत सारी अच्छी न्यूज आती हैं उस समय तक मैक्सिमम रिटर्न्स प्राइस्ड इन हो चुके होते हैं। तब तक सारा खेल खत्म हो चुका होता है। स्टॉक में अब मैक्सिमम रिस्क बन चुका होता है। इसीलिए वहां पर बहुत से स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपनी एग्जिट की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स को एग्जिट करने के लिए चाहिए हाई प्राइस में स्टॉक खरीदने वाले बायर, जो कि हैं वेल आप आप और आप जैसे ही लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स। स्टॉक में हाइप बनने के बाद होती है रिटेलर्स की बाइंग। जब आपके दोस्त जो कि स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड हैं वो अच्छे प्रॉफिट्स में होते हैं, तब आपका भी मन करता है सेम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का। ये वो टाइम होता है जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सभी इस हॉट स्टॉक की तारीफ कर रहे होते हैं। इसे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी बताया जाने लगता है और आपको सभी लोग बताते हैं कि ये तो बेस्ट स्टॉक है, इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बस इसे बाय करो और बाय करके भूल जाओ। और आप स्टॉक को बाय करके भूल जाते हैं। और इसके बाद जो होना चाहिए ठीक वही होता है। स्टॉक में आती है एक बहुत बड़ी करेक्शन। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा सकता है। यहां पर रैली होना, करेक्शन होना, कंसोलिडेशन होना, उसके बाद नेक्स्ट रैली होना और ये साइकिल रिपीट होना, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। आपकी इन्वेस्टमेंट होती एग्जैक्टली हाइप के समय पर है। इसीलिए जब भी स्टॉक में करेक्शन आती है, और करेक्शन स्टॉक में कभी ना कभी जरूर आएगी, उस समय आप बुरी तरह से फंस जाते हैं। और उसके बाद वो स्टॉक एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन में चला जाता है, यानी कि आप बहुत लंबे समय तक उस स्टॉक में फंसे रहते हैं। कंसोलिडेशन फेज में आने के बाद स्टॉक एक बोरिंग स्टॉक बन जाता है और इस स्टॉक की न्यूज कवरेज भी कम होने लगती है। इस समय कोई और स्टॉक, कोई दूसरा स्टॉक न्यूज चैनल वालों का फेवरेट स्टॉक या हॉट स्टॉक बना हुआ होता है और ये कंप्लीट पैटर्न फिर से शुरू हो जाता है। तो क्या आप इस पैटर्न को समझने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में से सारे मल्टीबैगर्स क्यों निकल जाते हैं, तो अभी जाइए इस वीडियो पर। धन्यवाद।